नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। राजेंद्र गुप्ता 75 के हो गए। जी हाँ, हिंदी फिल्मों और टीवी शोज के लोकप्रिय कलाकार ने उम्र की 75वीं कड़ी पूरी कर ली और वे निरंतर सक्रिय हैं। यह देखकर बेहद खुशी होती है। पानीपत के एक बिजनेस परिवार में पैदा हुए राजेंद्र गुप्ता की रुचि शुरू से ड्रामा में रही। ड्रामा उनको इतना भाया कि उन्होंने परिवार के पेशे को छोड़ दिया और एनएसडी ज्वाइन किया। एनएसडी में वे 1972 यानी 1972 के बैच के हैं। निर्देशन में उन्होंने डिप्लोमा किया, नाटक करते रहे। उनकी पत्नी उनका साथ देती रहीं। दोनों 1985 में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वे लगातार सक्रिय रहे, फिल्में भी की और टीवी शोज भी करते रहे। उन्होंने दोनों माध्यमों में कोई भेद नहीं रखा। जिस लगन और समर्पण के साथ वे फिल्मों में दिखे, उसी लगन और समर्पण के साथ वे टीवी शोज में भी आते रहे। टीवी शोज में उनका काम कभी बहुत पसंद किया गया, कभी सामान्य तरीके से किया। फिल्मों में उन्हें जो भी भूमिकाएं मिली, उन्होंने पूरी संलग्नता के साथ उसे पूरा किया। मैं यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहूँगा उनकी टीवी और फिल्म में अभिनय के अलावा वे जिस तन्मयता और विह्वल भाव से कविताएं पढ़ते हैं, वह आह्लादित करता है, वह मर्मस्पर्शी होता है, वह कविता के भावों तक आपको ले जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा राजेंद्र भाई को कि उन्होंने कवियों के चयन में कभी यह नहीं देखा कि वे कितने पॉपुलर हैं, कितने प्रसिद्ध हैं या कितने स्थापित हैं। उन्होंने बिल्कुल नए से नए कवियों की कविताओं को चुना और उन्हें पढ़ा है। वे निरंतर इसे पढ़ते रहे हैं और खासकर पैंडेमिक के दिनों में उन्होंने इन कविताओं के द्वारा अपने प्रशंसकों का कितना विवेचन किया है, या कभी गौर किया जाए या कभी इस पर लिखा जाए तो सही योगदान का पता चलेगा। मैंने उनसे बीच में आग्रह किया था कि आप कविता और साहित्य पाठ को एक पेशे के तौर पर, एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाएं और इसे घंटे 2 घंटे के आयोजन के तौर पर ले आए। उन्होंने हाँ तो कहा था, लेकिन उसके बाद से फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं भी अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहा, वे लगातार व्यस्त हैं। मैं चाहता हूँ और मैं पाता हूँ कि बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी की मेधा उनके पास है। वे अपने पाठ से, चाहे वो कविताएं पढ़ रहे हों, चाहे वे कहानियां पढ़ रहे हों, चाहे नाट्य पाठ कर रहे हों, वे श्रोताओं को ऐसा बांधते हैं और अपनी बातें उन तक पहुंचाते हैं कि उस कोटि का दूसरा कोई अभिनेता मुझे अभी फिलहाल परिदृश्य में नहीं दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि कोई सामने आए या खुद राजेंद्र गुप्ता इतने सक्षम हैं कि वे इस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं। हिंदी के कवियों को लेकर उनकी कविताएं चुनकर घंटे 2 घंटे का एक पाठ वे रखें। यह बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हो, टिकटेड हो, उसके टिकट बेचे जाए और साहित्य अनुरागी उसे सुने और उसका विवेचन करें, उसका मनन करें, उसका अध्ययन करें। 75 पूरे होने पर मैं राजेंद्र भाई को बधाई देता हूँ। यही कहूँगा कि वे स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। मुझे उनके साथ समय बिताने के कुछ मौके मिले हैं। खासकर यशपाल शर्मा की फिल्म दादा लक्ष्मी की शूटिंग के समय मैंने उन्हें भीषण गर्मी में काम करते हुए देखा है। उनकी तत्परता और निर्देशक के निर्देशों के अनुसार अभिनय करने की क्षमता
उल्लेखनीय है। नए कलाकारों को उनसे सीखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि नए कलाकारों को राजेंद्र गुप्ता से समय लेकर सोहबत करनी चाहिए। आप उनके साथ समय बिताएं। इस सोहबत में ही वे अभिनय का पाठ दे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वे अभिनय के गुर आपको सिखाएं। तो राजेंद्र भाई, फिर से बधाई स्वीकार करें और मेरे इस आग्रह पर विचार करें कि आपको कविताओं के पाठ का, साहित्य के पाठ का एक विशेष कार्यक्रम करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप देखते रहें सिनेमा हॉल।